Hey everyone, welcome back. This is Ansari sir, and you are watching your favorite channel, Delhi English Classes by Ansari sir. Guys, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए रीडिंग स्किल का होना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर ऑडियो वीडियो के फॉर्म में हमेशा आते रहता हूँ। आज मैं आपके सामने आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करने और इंग्लिश कहानी को हिंदी में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और ऐसे ही मैं ढेरों सारे ऑडियो वीडियो फॉर्म में लेकर आता हूं, टेक्स्ट फॉर्म में, जो आपको एक अच्छे स्किल डेवलप कर देगा इंग्लिश पढ़ने, लिखने या बोलने के लिए। इस वीडियो में सिर्फ आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा, वर्ड टू वर्ड की इंग्लिश की हिंदी बताऊंगा। इसमें आने वाले लगने वाले सारे ग्रामर्स के रूल्स बताऊंगा, कौन सा टेंस का यूज़ हुआ ये भी बताऊंगा, नए नए वोकैब आप सुनेंगे समझेंगे, साथ ही साथ कौन सा फॉर्म से वर्ब यूज़ हुआ ये भी बनाओ। तो आप इस वीडियो में 10 मिनट आप दीजिए और ये वीडियो आपके लाइफ को बदल के रखेगा। ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप बहुत अच्छे से रीडिंग और राइटिंग को कर सके। सो बगैर देर किए मैं आपको कहानी शुरू करता हूँ। आज की कहानी एक घमंडी राजा की है, जिसको समझने में आपको अच्छा भी लगेगा और इंटरेस्ट भी आएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। माय डियर फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे। मिस्टर सन, आमतौर पर हम किसी नाम के पहले, मेल नाम के पहले मिस्टर लगाते हैं। यहाँ सन, सन का वही अर्थ है जो सूरज है। तो मिस्टर सन टेक्स अ हॉलीडे। टेक मनी होता है लेना और यहाँ टेक्स लगा हुआ, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी लेता है। अ हॉलीडे यानी मिस्टर सूरज टेक्स अ हॉलीडे। मिस्टर सूरज एक छुट्टी लेता है। टॉपिक का हेडिंग हो गया। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। रीड एंड अंडरस्टैंड। रीड माने होता है पढ़ना, तो पढ़ें, एंड अंडरस्टैंड मतलब समझे। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें। माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड्स आपको समझाऊंगा विथ हिंदी मीनिंग सन। वंस पहले मैं पूरा सेंटेंस पढ़ूंगा, फिर एक एक वर्ड्स की मीनिंग समझाऊंगा, पूरी सेंटेंस की मीनिंग समझाऊंगा। आप दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक ही लाइक हमारी मेहनत का फल होता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। वंस देयर लिव्ड अ क्रूल किंग who ruled over a vast kingdom। फुल स्टॉप और उनके बैक एक एक वर्ड्स पे आते हैं। वंस मीन्स एक बार। देयर, जब किसी सेंटेंस की शुरुआत देयर से होती है, वैसे तो देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन किसी सेंटेंस में अगर वह सब्जेक्ट के रोल में प्ले करता है तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो एक बार लिव्ड, लिव माने होता है रहना। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड जो सिंपल पास्ट टेंस में है, V2 लगता है। तो वंस एक बार, देयर अ क्रूल किंग। अ क्रूल किंग, एक क्रूल का मतलब होता है तानाशाह, घमंडी राजा। तो वंस एक बार, लिव्ड अ क्रूल किंग, एक घमंडी राजा रहता था। हूँ रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम। हूँ का तो मतलब होता है कौन, लेकिन जब हूँ के बाद जो वर्ड्स आता है, अगर वह हेल्पिंग वर्ब हो तो उसकी मीनिंग निकलती है कौन। लेकिन जब WH फैमिली हूँ के बाद कोई वर्ब आए तो उस हूँ का मतलब जो होता है। तो यहाँ क्या मीनिंग निकलेगा बेटा, एक एक ग्रामर रूल्स मीनिंग रूल्स आपको बताऊंगा। हूँ जो रूल्ड ओवर अ वास्ट किंग। रूल माने होता है शासन करना। वर्ब का दूसरा फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, जो रूल करता था ओवर अ के ऊपर, अ वास्ट
किंगडम, एक बड़े से साम्राज्य पे, एक बड़े से राज्य पे। एवरीडे वॉज अफेयर्ड ऑफ हिम, एवरीबडी वॉज अफेयर्ड ऑफ हिम। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक उससे डरे रहते थे। प्रत्येक नागरिक, एवरीबडी वॉज अफेयर्ड ऑफ हिम, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति था अफेयर्ड, भयभीत या डरा हुआ, ऑफ से हिम, प्रत्येक व्यक्ति उस राजा से डरा हुआ था, भयभीत था। ओके। वन डे द किंग वॉज राइडिंग हिज हॉर्स नियर अ रिवर। वन डे, एक दिन, द एक आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल जो किसी खास चीज़ को डिनोट करने के लिए लगाया जाता है। तो एक दिन द किंग, राजा, वॉज था, राइडिंग, राइडिंग मतलब होता है सवारी पर, किसी यात्रा पर, सफ़र पे, राइडिंग हिज हॉर्स, अपने घोड़े के साथ, अपने घोड़े पर, नियर अ रिवर, नियर अ रिवर मतलब एक नदी के करीब, एक नदी के किनारे। एंड सॉ, एंड और सीन का मतलब होता है देखना, सीन का सेकेंड फॉर्म सॉ, और देखा, अ मैन एक आदमी, हूँ वाज सिटिंग क्वाइटली अंडर अ पीपल ट्री। राजा ने देखा एक आदमी जो बैठा हुआ था, क्वाइटली, चुपचाप, अंडर के नीचे, अ पीपल ट्री। राजा ने देखा कि एक व्यक्ति है जो चुपचाप एक पीपल के नीचे बैठा हुआ था। ओके, नेक्स्ट, यहाँ तक नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। एंग्री टैट द मैन डिड नॉट जंप अप एंड पाव टू हिम। एंग्री, राजा ने देखा कि नाराज हो गया, राजा नाराज हो गया। डैट मैंने कि, द मैन, वो डैट, द का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, मैन आदमी, डिड लगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, और उसके निगेटिव है, डिड के साथ नॉट लगता है। तो द मैन डिड नॉट जंप अप एंड पाव टू हिम। जंप मैंने कूदना, अप एंड पाव मैंने झुकना, टू हिम। राजा ने देखा वह व्यक्ति जो पेड़ के नीचे घमंडी बैठा हुआ था, और राजा के सामने ना सर झुकाया ना झुका। द किंग थ्रो हिम इनटू प्रिजन। द किंग, राजा, थ्रो मैंने तो फेंकना था, थ्रो सेकेंड फॉर्म का, यहाँ फेंकना अर्थ नहीं हुआ, यहाँ हुआ डालना। द किंग थ्रो, डाला, हिम, उसे, इनटू प्रिजन यानी जेल में। उस आदमी को जेल में राजा ने सिर्फ इसलिए डाल दिया क्योंकि वो आदमी पेड़ के नीचे बैठा था, उसके सामने ना झुका ना कूदा। एज द मैन, एज मैंने जब के सेंस में, द मैन वॉज, वह व्यक्ति था, बीइंग लीड अवे यानी उस राज दरबार से उस व्यक्ति को दूर किया जा रहा था। द टर्न टू द किंग, वह व्यक्ति, वह टर्न, मुड़ा, टू द किंग, राजा की तरफ, और सेड यानी कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड, बोला या कहा। यू आर पुटिंग एन इनोसेंट मैन इन जेल। उस आदमी ने कहा, यू आर, आप कर रहे हो, पुटिंग, डाल रहे हो, यू आर पुटिंग एन इनोसेंट मैन इन जेल, आप एक ईमानदार व्यक्ति को जेल में डाल रहे हो। एंड और एज पनिशमेंट, एक सजा के रूप में, टुमारो, स्टडी मैंने बीता हुआ कल, टुमारो मतलब आने वाला, टुमारो द सन वोंट राइज इन योर किंगडम। उस व्यक्ति ने कहा कल तुम्हारे राज दरबार में सूरज नहीं उगेगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान सुनिएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ टेरिफाइड सर्वेंट कम रनिंग एंड इन्फॉर्म्ड द किंग। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, अ टेरिफाइड मीन्स होता है डरा हुआ, सर्वेंट नौकर, कम का सेकेंड फॉर्म केम, आए। अगले सुबह एक डरा हुआ सर्वेंट आया, रनिंग
दौड़ता हुआ, दौड़ते हुए, एंड इन्फॉर्म्ड सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट सेकेंड फॉर्म, सूचना दिया द किंग, राजा को, डैट कि द स्काईज, स्काई का जब स्काई लास्ट में वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है तो वाई आई में बदल के ईएस जोड़ जाता है। द स्काईज आउटसाइड वेयर डार्क, जो आकाश है वो बाहर क्या था, काला हो गया था, डार्क था, अंधेरा था। एज, क्योंकि द सन हैड नॉट राइजन, क्योंकि सूरज नहीं उगा था। यह बात उस बुढ़े आदमी ने, इनोसेंट आदमी जेल में जाते वक्त बोला था, कल का सूरज आप नहीं, आपके दरबार में, साम्राज्य में नहीं उगेगा। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है भयभीत होना, फ्राइटेंड भयभीत होना। द किंग, राजा भयभीत हुआ, और द किंग ऑर्डर द मैन ऑफ टू बी फ्रीड एट वंस एंड बेगड फॉर फॉरगिवेंस। राजा ने ऑर्डर दिया कि उस आदमी को टू बी फ्रीड, फ्री किया जाए, आज़ाद किया जाए, एट वंस, तुरंत, अभी इसी वक्त, एंड बेगड फॉर फॉरगिवेंस, और क्षमा, उस बेगर से भीख मांगा, क्षमा मांगा, अपनी गुनाहों को, गलती को एक्सेप्ट किया। द मैन क्लोज्ड हिज आई, अब आदमी, क्लोज मैंने होता बंद करना, पास्ट का सेकेंड फॉर्म क्लोज्ड, आंखें बंद किया, हिज आई, अपनी आंखें, एंड सेड, कहा, अ मंत्र, एक मंत्र, विद इन मिनट्स यानी एक मिनट के अंदर, द सन केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, एक मिनट में द सन, सूरज, केम आउट, बाहर आ जाएंगे, फ्रॉम से, बिहाइंड के पीछे, द क्लाउड्स, बादलों के पीछे जो सूरज थे वो एक मिनट में बाहर आ जाएंगे। एंड, और एंड की फ्रॉम नाउ ऑन ही वुड नेवर पनिशमेंट पीपल, उसने क्षमा मांगा और कहा कि अब जीवन में कभी भी किसी निर्दोष आदमी को पनिशमेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, अब तक आपने इस कहानी को बहुत अच्छे से समझा, अब ध्यान से सुनिए। व्हाट अ फुल, व्हाट अ फुल, अभी राजा ने कहा व्हाट अ फुल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ बना देना, बेवकूफ़ बना देना। द मैन थ्रो टू हिमसेल्फ, वह व्यक्ति जो था मन ही मन सोचा, द मैन थ्रोट, आदमी ने सोचा, टू हिमसेल्फ, मन ही मन उसके बारे में, एज जब ही ओंट ऑन हिज वे, जब वो अपने रास्ते में जाएगा। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, डैट टुडे वाज अ सोलर एक्लिप्स, मन ही मन वो जो आदमी था वो जा रहा था और राजा की मूर्खता के बारे में सोच रहा था कि टुडे वाज अ सोलर एक्लिप्स, आज जो था वह सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण का दिन था, जो सूर्य स्वतः बादल के पीछे छुप जाते हैं। स्माइलिंग टू हिमसेल्फ, वह स्वयं में अपने आप में मुस्कुराता रहा। द मैन मेड हिज वे बैक टू द पीपल ट्री, द मैन मेड हिज वे, वह आदमी अपने वापस वे चला गया, बैक टू द पीपल ट्री, उसी पीपल ट्री के नीचे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में देखा कि कितने अच्छे तरीके से एक ही वर्ड को आपको समझाया गया और एक घमंडी राजा अपने मूर्खता बस सिर्फ इसलिए उसको जेल में बंद कर दिया क्योंकि उसके सामने जंप नहीं किया, कूदा नहीं। आई होप ये स्टोरी आपको सब अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्द अंसारी सर आपके साथ एक नए वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। बाय बाय।